नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें रोज की तरह होगी तैयारी आज की और 20 दमदार सौदे जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए चुने गए हैं, जहां पर तेजी बढ़ सकते हैं या फिर जहां पर मंदी का सौदा आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकता है। ट्रिगर्स बेहतरीन है मार्केट्स में, अपनी चाल चल गए। मार्केट कल थोड़ा दबाव इसलिए क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी और निफ्टी बैंक की, लेकिन आज के संकेत कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बताएं। मिले जुले संकेत हैं रजत, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अगर आप एशियन मार्केट देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी शुरुआत आज के दिन में देखने को मिली है। निक्के जैसे मार्केट देखिए 1% की तेजी वहाँ देखने को मिली है। एसएक्स निफ्टी जरूर सुस्त है। देखिए एशियन मार्केट ज़्यादा क्यों ले रहे हैं यूरोपीय बाजारों से, खासतौर पर यूके की संसद में कल जो वोटिंग हुई है, ब्रेक्जिट को टालने के पक्ष में वोटिंग हुई है, उसका इंपैक्ट यूरोप में पॉजिटिव था और उसी के तर्ज पे आज एशियन मार्केट पॉजिटिव खुलते हुए दिखे हैं। यूएस की जहां तक बात है तो S&P 500 3 दिन की जो तेजी है उसके ऊपर लगाम लगती हुई दिखी है। दरअसल फेसबुक का शेयर गिरा है, 2% की गिरावट थी। वर्ल्ड वाइड आउटेज की जो खबर थी उसका इंपैक्ट फेसबुक के शेयर पे था और उसके साथ साथ यूएस में जो नए घरों की बिक्री के आंकड़े आए हैं वो भी अनुमान से ज्यादा गिरावट वहां देखने को मिली है, तो उसका इंपैक्ट यूएस के मार्केट में था। मिलीजुली क्लोजिंग थी, लेकिन यूरोप से ज्यादा संकेत लेते हुए आज एशियन मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव हुई है। वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रजत, और उसी की अगर आप बातचीत करें तो आज हो सकता है कि कल जो एक्सपायरी हुई है उसके बाद आज जो आखिरी दिन है हफ्ते का, उसमें पॉजिटिव ट्रिगर्स की आप पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, एशियन मार्केट्स तो पॉजिटिव, लेकिन एसएक्स निफ्टी है नेगेटिव। हल्की दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है, 10 अंकों के आसपास की गिरावट। लेकिन जो स्टॉक्स आपको बताए गए थे कल बाजार शुरू होने से पहले, फटाफट से देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही। कल ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली मार्केट में, लेकिन स्टार सीमेंट यहां पर 5% तक के रिटर्न मिले। इसके अलावा पूर्वांकरा चढ़ गया, यहां पर अच्छी कमाई हुई। और सोलारा एक्टिव तो बोला ही गया था कि ये जो सेक्टर है यही इस समय काफी एक्टिविटी शो कर रहा है और इस स्टॉक पे नजर रखें। कल चढ़ा ये स्टॉक, लेकिन उसके बाद एक रेंज में फंसता हुआ नजर आया। कुछ और स्टॉक्स जहां पे काफी अच्छा एक्शन कल के दिन में बनता हुआ दिखा, उसमें GE-TND स्टॉक था। 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ एक काउंटर बंद हुआ। DCM श्रीराम का एक नया प्लांट खुला है तो 4% तक के गेंस लेके ये काउंटर बंद हुआ। और गति में देखिए कुछ इनके प्रोमोटर्स की वजह से एक्शन हुआ था, गिरवी रखे शेयर छुड़वाए गए थे। शेयर देखिए गति पकड़ी, इसने 4.5% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। और कोल इंडिया बोर्ड बैठक से पहले डिविडेंड का अनाउंसमेंट होना था, उम्मीद ये थी कि डिविडेंड काफी अच्छा आएगा। 2% तक की मजबूती के साथ इस काउंटर में भी क्लोजिंग हुई। आज कहां फोकस होगा रजत? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, अब एक्सपायरी हो चुकी है, क्या कोई सेल कॉल्स भी आज के लिए? नहीं, सेल कॉल तो नहीं होगी, काफी मिला जुला पोर्टफोलियो होगा क्योंकि ब्रॉड बेस्ड मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रही है इस समय। तो उसमें एक स्टॉक जो कल के सत्र में चल रहा था वो था यूनाइटेड स्पिरिट्स। अभी पिछले शो में भी इसका जिक्र किया था स्नेहा ने, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की तेजी देखने को मिली है और वो भी लेटर हाफ में, तो हो सकता है कि तेजी के सौदे और बढ़ जाएं। और वैसे भी लिकर स्टॉक्स पे आप नजर रखें, आज एक्टिविटी हो सकता है कि तेज बनती हुई नजर आए। सीरीज के उच्चतम स्तर के करीब कामकाज कर रहा है। 604 के टारगेट के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बेट लगाएं और 580 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी बनाई जा सकती है। आखिरी का 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो जोरदार तेजी में था। छुट्टी भी जा रहे हैं रजत, अभी से पार्टी के मूड में पहला शेयर ही आपने लिखकर वाला लेके आए हैं। वीकेंड है, ठीक है, वीकेंड से पहले। और इनफैक्ट ये जो चुनाव के बारे में बोल रहे हैं कि उससे पहले कुछ ऐसे सेक्टर्स और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो लगातार रडार पर रहेंगे, उसमें बेवरेजेस जो स्टॉक्स होंगे और साथ साथ ब्रूरी से रिलेटेड जो कंपनी होंगी वो डेफिनेटली रडार पर। आपकी ओर से भी कंट्रीब्यूशन कोई आ रहा है? मैं देख रहा था कि 6 साल की ऊंचाई पर है लिकर की सेल्स। नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे स्टॉक्स में, ब्रूरी जैसे स्टॉक्स में। पर आप छुट्टी के मूड में तो नजर आ रहे हैं आज, आपका वो तो सभी फ्राइडे में तो वैसे ही रहते हैं मूड में, काफी स्ट्रॉन्ग मूड रहता है, लेकिन फिलहाल आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में नजर रखें। तो मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कल के सत्र में मूव बहुत पॉजिटिव था। अच्छा, एक और स्टॉक बताता हूँ, वो है टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी हिम्मत सिंह का, जहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। अगर आप इस हफ्ते का भी पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर, और थीम यही है कि कुछ चुनिंदा मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां जहां पर एक्शन तेज है, वॉल्यूम अच्छे देखने को मिल रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं स्टॉक्स। उसमें हिम्मत सिंह का उस कैटेगरी में बिल्कुल सही एक कैंडिडेट है। 229 से 232 तक के टारगेट के लिए खरीदें इसे और 218 कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। तेजी यहाँ से और भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, मैं जो पहला शेयर बताने वाला हूँ रजत, आप थोड़ा चौंक जाएंगे। आप कहेंगे कि एक तो ये बहुत कम चर्चा होती है स्टॉक की, और आज इसको लेने का क्या औचित्य है? देखिए, RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं, RIL नहीं, RIIL इंडस्ट्रियल इंफ्रा, इस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आज हो सकता है कि एक्शन काफी जबरदस्त देखने को मिले। देखिए, जो डील हुई है, जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को खरीदा है ब्रुकफील्ड के इनविट ने, 13,000 करोड़ रुपए में ये रकम में ये सौदा होता हुआ दिख रहा है। और आपको बता दें, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की पाइपलाइन नहीं है, ये मुकेश अंबानी की पर्सनल कैपेसिटी में उनकी निजी ये पाइपलाइन है जिसको 13,000 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा। नो डाउट उसका RIL से भी लेना देना है क्योंकि इनकी जो KG-D6 गैस है वो इस पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन इसका जो सीधा सरोकार है वो डायरेक्टली मुकेश अंबानी के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो गैस पाइपलाइन, जो गैस कारोबार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार है,
वो दरअसल RIIL के थ्रू ही पूरा ऑपरेट होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए सेंटीमेंट वाइज ही सही, RIIL इसमें इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी पॉजिटिव साइड पे प्ले होता है, वो दिख सकता है, क्योंकि इस कंपनी के अगर आप मार्केट कैप देखें तो बहुत कम है जिस हिसाब से डील हुई है। उस लिहाज से देखा जाए तो आज सेंटीमेंट वाइज ही सही RIIL का जो स्टॉक है उसमें जबरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे 10% का मूव भी आए रजत, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। हालांकि मैंने जो टारगेट दिए हैं वो 350 रुपए के आसपास के दिए हैं। अगर ये लेवल्स आते हैं तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके फर्दर गेन्स के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। शुरुआती कारोबार के लिहाज से 322 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। देखिए कल इसने ट्रेडर्स को गलत साबित किया था और आज मुझे लगता है कि जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है शायद इसमें ट्रेड पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले, लेकिन आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए 1319 का। एक तो कल जो ब्लॉक डील हुई है, प्रमोटर ने जो हिस्सा बेचा था उसमें 2 बड़े नाम निकल के सामने आए हैं। कोटक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 0.6% हिस्सेदारी खरीदी है और प्रूडेंशियल ICICI AMC इनकी ओर से हिस्सेदारी खरीदी गई है। और उसके साथ साथ पॉजिटिव खबर ये भी है कि जो नेशनल एंटी प्रॉफिट अर्निंग अथॉरिटी ने इनके ऊपर 41 करोड़ का जुर्माना लगाया था, उस केस में, उस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से इनको राहत मिली है। अभी इनको केवल 20 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जमा करनी है, लेकिन जो फैसला आया था NAA का उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो 2 बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं जिसका इंपैक्ट हो सकता है कि आज पॉजिटिव साइड पर रहा तो 1360 तक के टारगेट्स आ जा सकते हैं। अगला स्टॉक होगा माइंडट्री। देखिए जो हम खबर अवेट कर रहे हैं कि L&T इसमें कंपनी पे हिस्सा खरीदेगी, तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये जो डील है ये हो सकता है कि जल्द ही इसका ऐलान हो जाए। हो सकता है कि अगले हफ्ते जब बाजार आप दोबारा खुलें तो उसमें ये डील का ऐलान होता हुआ नजर आए 18 मार्च 19 मार्च के आसपास। तो इस समय अटकलें बहुत तेज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि L&T स्टेक खरीदा और 981 के आसपास के भाव पे यहाँ पर जो स्टेक है वो हो सकता है कि माइंडट्री पे L&T खरीदता हुआ नजर आए। तेज था कल ये स्टॉक, तेज था और लेटर हाफ में अच्छे सौदे बनते हुए नजर आए। 965 से 970 तक के टारगेट माइंडट्री पे रखें और 945 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। और ऑटो एंड प्ले जमुना ऑटो यहाँ पर नजर रखनी होगी। अंतिम चरण में यहाँ पर भी तेजी और लगातार चौथे हफ्ते इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 67 तक के टारगेट्स रखें और 62 का एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी बनाई जा सकती है जमुना ऑटो में। अच्छा, आज ना इक्विटास और जितने भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनके ऊपर जरूर आप नजर रखिए, क्योंकि जो RBI गवर्नर है शक्तिकांता दास आज वो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के MD और CEOs हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं। SMEs को लोन देने के ऊपर, इनकी जो लिक्विडिटी की दिक्कतें हैं उसके ऊपर फोकस करने के लिए ये जो बैठक है वो बुलाई गई। तो उससे पहले हो सकता है कि आज जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो जीवन की बात कीजिए, इक्विटास की बात कीजिए, जो कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेसेस में है, उनमें हो सकता है कि आज अच्छा खासा मूव देखने को मिले इस बैठक से पहले ही। इसीलिए 140 का टारगेट लेके इसमें आप उतर सकते हैं। 133 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और अगला जो स्टॉक है वो एक सेल कॉल है, सन फार्मा। हालांकि कल लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली थी, 2-2.5% के आसपास का अपमूव लेके स्टॉक बंद हुआ था। लेकिन जिस तरह का न्यूज फ्लो है कि इनकी प्रमोटर कंपनी है सांघवी फाइनेंस, उन्होंने 41 लाख शेयर गिरवी रखे हैं इस कंपनी के। तो उसका इंपैक्ट अगर रहा तो हो सकता है कल की जो तेजी थी वो थोड़ी सी रिट्रेस हो जाए। 455 तक की जो चाल है वो नीचे की ओर आ सकती है इस न्यूज फ्लो के आधार पर। 472 के आसपास का आप स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान यूनिलीवर होगा अगला स्टॉक जिसमें 1770 तक के टारगेट्स रखिए, 1728 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। खबर यहां पर यह है कि संजीव मेहता यूनिलीवर के साउथ एशिया प्रेसिडेंट बने हैं। कंपनी के मौजूदा CMD हैं संजीव मेहता और यूनिलीवर के प्रेसिडेंट के साथ साथ कंपनी के CMD पद पर भी बने रहेंगे। एक अच्छी खबर है, आप नजर रख सकते हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जमुना ऑटो नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे बेट लगाएं आज के सत्र में। अगर FMCG में प्ले हुआ तो अच्छी तेजी पकड़ सकता है और टारगेट्स रखें HUL पे 1770, स्टॉप लॉस 1728 का स्ट्रिक्टली फॉलो करें आज के सत्र। अच्छा, अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो भी, उसकी भी चर्चा बहुत कम होती है, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक है जिसपे आपको नजर रखनी होगी। आज हो सकता है कि मूव काफी पॉजिटिव देखने को मिले। दरअसल कल सेबी की ओर से एक फैसला आया, एक निर्देश आया है जिसमें उनका ये कहना है कि एक तो रेलिगेयर फिनवेस्ट और दूसरा रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, दोनों को ये हिदायत दी गई है कि जो लोन्स दिए गए थे प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह और मलविंदर मोहन सिंह को और 21 अन्य एंटिटीज को 2300 करोड़ रुपए के आसपास के उन लोन्स को रिकॉल किया जाए, यानी कि वापस लेने की बातचीत सेबी की ओर से की गई है। अगर इतनी बड़ी रकम रजत इन दोनों कंपनीज के पास आती है तो थोड़ा समझ सकते हैं कितना बड़ा अपमूव इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है महज 600-650 करोड़ रुपए के आसपास का है। लोन का अमाउंट कितना है? 2300 करोड़ रुपए के आसपास का लोन है, जो कि रेलिगेयर फिनवेस्ट और रेलिगेयर एंटरप्राइजेस दोनों ने जो प्रमोटर एंटिटीज और दोनों जो प्रमोटर हैं जो सिंह बंधु हैं दोनों को दिए थे। तो ये जो फैसला है सेबी का, जो पैसा आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये सेंटीमेंट वाइज देखा जाए जो निर्देश आया है वो एक पॉजिटिविटी शो करता है स्टॉक के लिहाज से। आज स्टॉक इसको डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा तो 30-31 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 28 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए।
चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स पहला स्टॉक जिसमें 604 का टारगेट है, 580 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। दमदार एक्शन में था कल लेटर हाफ में। हिम्मत सिंह का सीड इस हफ्ते काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, आप 229 के टारगेट के लिए खरीदें, 218 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और एल&टी माइंट्री में स्टेक जो खरीदना चाहता है, सूत्रों के हवाले से खबर ये कि जब अगले हफ्ते खुलेंगे तो हो सकता है कि इस डील का ऐलान हो जाए। माइंट्री 965 का टारगेट, 945 का स्टॉप लॉस। और जमुना ऑटो जैसे स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न दिला सकते हैं, 67 के लक्ष्य के लिए खरीदें। HUL में आज का टारगेट है 1770, स्टॉप लॉस 1728 का लगाना होगा। शुरुआत मैंने आज RIIL के साथ करी, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के साथ जो डील हुई है पाइपलाइन की, उसका इंपैक्ट हो सकता है सेंटीमेंट वाइज इस स्टॉक को ज्यादा इंपैक्ट करे। 350 का टारगेट लेके इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क, एक तो दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है और दूसरा जो कल ब्लॉक डील की डिटेल्स आई हैं उसमें 2 बड़े फंड्स ने हिस्सा खरीदा है। 1360 का टारगेट होगा आज के लिए। इक्विटास में जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उन पर नजर रखिए, आज RBI गवर्नर मिलने वाले, इनसे 140 का टारगेट इक्विटास में होगा। सनफार्मा में शॉर्ट करे, कल की तेजी के बाद प्रोमोटर ने बड़ी हिस्सेदारी गिरवी रखी है, 455 का टारगेट होगा आज के लिए नीचे की ओर। और रेलिगे एंटरप्राइजेज, सेबी का जो फैसला है सेंटीमेंट के लिहाज से शुरुआती कारोबार में हो सकता है पॉजिटिव रहे। 30 रुपए का टारगेट आज के लिए, 28 का स्टॉप लॉस। अच्छा लगा नीचे SGX निफ्टी में रिकवरी देख के, लो लेवल से फिर से रिकवर कर गया SGX निफ्टी और तमाम एशियन मार्केट्स अच्छे तेजी के साथ कामकाज कर। सूची को आगे बढ़ाते हैं, अगला शेयर रखें ग्रासिम अपने पोर्टफोलियो में। ये लगातार चौथा हफ्ता ये बेहतर हफ्ता स्टॉक के लिए निकल रहा है, हो सकता है कि आज वीकली क्लोजिंग बेहतर रहे। 865 तक के टारगेट रखें और 825 का कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहां पर भी लगाया जा सकता है। NBCC अगर कहीं खरीदारी थी कल लेटर हाफ में तो वो NBCC में थी। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां वैसे ही बाजार में पकड़ लगातार मजबूत कर रही हैं। से एक दिन पहले आपको बताया गया था NCC पे भी नजर रखें और अब NBCC जिस तरीके से कल चढ़ा, अब 67 से 68 तक के रेंज के लिए आप टारगेट लगाएं, 6390 का एक स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में। इकरा ने दरअसल 6 PSU बैंक है जिनके जो आउटलुक है उसमें बदलाव किया है। बैंक ऑफ इंडिया की जहां तक बात है, नेगेटिव आउटलुक था उसे बढ़ाकर स्टेबल कर दिया है। ये कह रहे हैं कि 2020 में ये बैंक समेत जो बाकी बैंक है वो प्रॉफिटेबल होते हुए दिखेंगे और जो NPA की दिक्कतें, जो समस्याएं हैं, जो दबाव है, वो भी कहीं ना कहीं ईज ऑफ होता हुआ दिखेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया में आज हो सकता है इस रिपोर्ट के दम पे 95 तक के टारगेट्स आते हुए दिखें। 9150 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। और उसके साथ साथ एक प्राइवेट बैंक है RBL बैंक, जहां पे आज सिटी की एक रिपोर्ट आई है। रेटिंग तो न्यूट्रल उन्होंने रखी है लेकिन लक्ष्य है 585 से बढ़ाकर 670 रुपए कर दिया है। वो कह रहे हैं कि एक तो स्केल अप होने की जो गुंजाइश है वो काफी ज्यादा है और उनका जो क्रेडिट कार्ड कारोबार है उससे आने वाले समय में इनके जो फाइनेंशियल है उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो सकता है। 650 रुपए का टारगेट लेके इसको प्लस करके चलें, 630 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा की बात की थी संदीप ने, मैं बात करूंगा जैकॉप, क्योंकि कोरिलेशन है, जब वो स्टॉक चलता है तो जैकॉप में अच्छी तेजी देखने को मिलती है और आमतौर पे RIL से बेहतर रुझान जैकॉप पे देखने को मिलता है। तो इसको पोर्टफोलियो में शामिल करें, हो सकता है कि स्मार्ट प्ले हो उस पोर्टफोलियो में। पर रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा आज खबर वहां पर काफी स्ट्रांग है। 122 का लक्ष्य आज जैकॉप है और 110 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा सिकल लॉजिस्टिक्स, जैसे मैंने अभी शो की शुरुआत में बोला कि माइंट्री तो रडार पर रहेगा क्योंकि L&T और माइंट्री के बीच में जो डील होने वाली है, जो सूत्रों के हवाले से खबर ये कि हो सकता है कि अगले हफ्ते हो जाए। लेकिन सिकल लॉजिस्टिक्स इसी ग्रुप की कंपनी है और कल लेटर हाफ में बहुत स्मार्ट गेन्स इस स्टॉक ने दिए हैं। लॉजिस्टिक्स शेयर्स वैसे ही लाइमलाइट में, तमाम लॉजिस्टिक्स से इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां देखेंगे तो वो एक्शन में। 164 का टारगेट सिकाल पे और 152 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से लगाइए एक स्टॉप लॉस। BHEL एक PSU नेम है जहां पे आप बिकवाली कर सकते हैं आज के लिए। दरअसल नोमुरा ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, जो रेटिंग है वो घटाकर रिड्यूस कर दी है और टारगेट पहले जो 86 था उसे एकाएक घटाकर 63 रुपए कर दिया। वो कह रहे हैं कि लंबी अवधि में थर्मल पावर की जो मांग है उसमें रिकवरी की संभावना कम है और कैश फ्लो पर भी दबाव देखने को मिलेगा, जिससे वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी असर देखने को मिलेगा। वर्किंग कैपिटल मतलब कि इनके जो एग्जीक्यूशन है उसको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं और ये एक बड़ा पेन पॉइंट है जहां तक BHEL की बात है। शॉर्ट करके चले आज के लिए 65 का टारगेट होगा, 6830 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन एक और PSU नेम ही है GSPL, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल देखिए 180 के आसपास की क्लोजिंग थी और इसी भाव के आसपास एक फंड की ओर से 33.5 लाख शेयरों के आसपास का यहाँ पे जो खरीदारी है वो की गई है। अच्छी खासी तेजी स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है अगर आप इसी मार्च महीने की बात करें। लेकिन उसके बावजूद भी कल जो ब्लॉक डील हुई उसमें इन लेवल्स के आसपास भी अगर कुछ फंड्स यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं तो वो दर्शाता है कि आने वाला समय और भी बेहतर हो सकता है। 187 190 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें, 178 का स्टॉप लॉस रखें। गुजरात गैस, GSPL, ये कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर एक्शन तेज है, लेकिन आप रडार पर रखें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। हम बार बार यही कह रहे हैं कि RBI गवर्नर आज स्मॉल फाइनेंस के अधिकारियों से मिलेंगे और नकदी की समस्या और SME को लोन देने पर यहाँ पर जो चर्चा है वो काफी पॉजिटिव रह सकती है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कल के सत्र में तो नहीं चढ़ा लेकिन आज रिकवरी तेजी से दिखाएगा ऐसा लग रहा है। 605 से 610 तक के टारगेट के लिए उसको पोर्टफोलियो में शामिल करें और 580 ये एक स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा, एक ना स्मार्ट ट्रेडर्स है ना, तो एक मंगलम टिम्बर एक छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है जहां पे अभी तक एक्शन बनता हुआ नहीं दिखा है। देखिए रियल एस्टेट में पिछले 3-4 दिनों में बहुत अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। इसी एंटीसिपेशन में कि 19 मार्च को जो GST काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें जो GST की दरें घटाई गई थी, रजत
उसको पास ऑन कैसे किया जाए, कंज्यूमर्स को उसका फायदा कैसे मिले, इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। अगर ऐसा होता है फिर जाहिर सी बात है जो पेरिफेरल्स हैं, जो टिम्बर बनाने वाली कंपनियां हैं या तो फिर जो सेरामिक्स वाली कंपनियां हैं, उनमें अभी तक मूव नहीं देखने को मिला है। इसी बिना पर मैंने इस स्टॉक को चुना है कि अगले हफ्ते जब बैठक होगी तो उससे पहले इन स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्शन लौटता हुआ दिख सकता है। 17 रुपये 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर इसमें मूव आया तो स्टॉक काफी स्विफ्टली मूव करता है, तो 20 रुपए तक की चाल भी आसानी से देखने को मिल सकती है। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। शुरुआत यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ की है, सीरीज के उच्चतम स्तर के करीब कामकाज कर रहे हैं, हो सकता है तेज हो जाए। 604 का टारगेट रखे, 580 का लगाइए। एक स्टॉप लॉस हिम्मत सिंह का, यहां पर तेजी बन सकती है, आज पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और माइंडट्री एलएनटी के साथ जो डील होने वाले, जिसमें एलएनटी माइंडट्री में हिस्सा खरीदना चाहता है, हो सकता है कि अगले हफ्ते ही वो डील का ऐलान हो जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है 965 से 970 का टारगेट माइंडट्री पर। जमुना ऑटो 67 का टारगेट रखें और एचयूएल पे 1770 का टारगेट, 1728 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा ग्रासिम और एनबीसीसी दोनों ही स्टॉक्स तेज हो सकते हैं। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में चुन रहे हैं तो एनबीसीसी और जैकॉप, ये दोनों ही स्टॉक्स में आज अच्छी रफ्तार देखने को मिल सकती है। अगर आरआईआई रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा चला तो जैकॉप एक और स्टॉक जो रडार पर रहेगा और वहां पर एक्टिविटी तेज रहेगी। सेका लॉजिस्टिक्स 164 का टारगेट है, 152 का स्टॉप लॉस। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बाकी के सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो आज एक्शन में रहेंगे। 605 से 610 का लक्ष्य एयू स्मॉल पे। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा या आरआईआईएल, ये पहला शेयर है। ब्रुकफील्ड पाइपलाइन डील का सेंटीमेंटल इंपैक्ट रहा तो 350 तक के टारगेट्स आ जा सकते हैं। जुबिलेंट फूड में एक तो दिल्ली हाईकोर्ट से राहत है और दूसरा 2 फंड्स ने कल खरीदारी करी है, 1360 का लक्ष्य होगा। आज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे नजर रखिए, इक्विटास 140 तक की चाल दिखा सकता है। सन फार्मा कल की तेजी अगर आज गायब हो सकती है क्योंकि प्रोमोटर ने बड़ा हिस्सा गिरवी रखा है, 455 का लक्ष्य होगा। और एलिगे एंटरप्राइज कल का जो सेबी का फैसला है वो स्टॉक को ड्राइव करता हुआ दिखा, तो 30 रुपए तक की चाल भी आज आसानी से स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक, आज बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। अलग अलग खबरें हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 95 का टारगेट है, आरबीएल बैंक में 650 रुपए का टारगेट लेके चले। और बीएचईएल को डाउनग्रेड किया गया नोमुरा की ओर से, रिड्यूस रेटिंग है, 65 का टारगेट लेके इसमें शॉर्ट करे। और जीएसपीएल में कल फंड हाउसेस की ओर से बड़ी खरीदारी हुई है, 187 का लक्ष्य होगा। और मंगलम टिम्बर जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले खरीदारी करें, 20 रुपए का टारगेट, 17 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस।